जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान महावीर यादव जी का। इस नाम से एक आईडी बनी हुई है और इन्होंने कमेंट में लिखा है कि चारों पैर खींच में अर्थात खेच में और ससुर बहू के पेट में। श्रीमान महावीर यादव जी ने पहेली ठीक पूछी है, लेकिन इस पहेली का उत्तर मैं किसी अन्य वीडियो में भी दे चुका हूं। ये आदि ही पूछी है और देखिए, मैं पूरा उत्तर बताने जा रहा हूं। यूं तो डालने को मैं आपको लिंक भी दे देता हूं उस वीडियो का, परंतु आपको मैं अलग से ही ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, अब का जो समय है तो इसमें जो पहली लाइन लिखी है कि चारों पैर खेच में, ये सही बात है, वर्तमान में ही लगेगी ये। देखिए, धर्म के 4 पायदान थे, सतयुग में 4 थे और त्रेता में 3 रह गए, क्योंकि एक चरण पाप का हो गया, और द्वापर में 2 रह गए, और कलयुग में अब केवल 1 रह गया, और वो 1 भी समाप्त होने की ओर है। तो इस तरह से ये जो चारों पैर थे धर्म के, ये अब खेच में है। कैसे? ऐसे कि अब की जो आत्माएं हैं, अब के जो इंसान हैं, स्त्री पुरुष हैं, जीव हैं, इनका जो भविष्य है वो उज्जवल नहीं है। कोई पता नहीं इनको कि ये कहां जाएंगे और कहां नहीं जाएंगे, इसलिए ये मर्यादाओं को भूल गए हैं। और जब मान मर्यादाओं को भूल गए तो धर्म की जो स्थापना थी वो समाप्त होती जा रही है। तो धर्म के जो चारों पैर हैं वो अब खेच में हो गए हैं। अब दोस्तों, इन कलियुगी जीवों को चारों पैर कहां से मिले? क्योंकि पाप इतना बढ़ चुका है कि कोई किसी को नहीं देख रहा है। इतना स्वार्थी हो चुका है इंसान कि अपने स्वार्थ के पीछे वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब ये जो आत्माएं हैं, इनका जो प्रियतम था अर्थात पति था, वो अब इस कलयुग में कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि आत्माओं का जो परमेश्वर होता है या प्रियतम होता है वो भगवान ही होता है। क्योंकि आप सभी ने एक घटना सुन ली होगी, और नहीं सुनी तो मैं सुना देता हूं, वैसे सभी जानकार हैं। ऐसा बताया जाता है कि प्रियतम कैसे लगते हैं भगवान, कि एक बार मीराबाई वृंदावन में जब भजन कर रही थी तो उस समय वहां पर एक संत थे और बहुत ही प्रसिद्ध संत थे उस समय के। तो मीराबाई ने कहा कि उन संतों से मेरा निवेदन है कि वो हमारे यहाँ हरि कीर्तन में जरूर पधारें। तो जो बहुत बड़ा संत था उसने एक शब्द बोल दिया कि वो तो स्त्री है और मुझे स्त्रियों का सानिध्य नहीं चाहिए, क्योंकि मैं स्त्री से बात नहीं करना चाहता और स्त्रियों से कोई पहचान नहीं बनाना चाहता। मुझे तो यही भजन करने दिया जाए। जब इस तरह की बात उस संत ने कह डाली तो मीराबाई ने एक समाचार भेजा
कि इस वृंदावन में तो पुरुष तो केवल एक ही है, बाकी सभी स्त्रियां हैं, तो आप फिर स्त्रियों से क्यों डर रहे हैं? इस तरह की बात कह डाली मीराबाई ने। तो देखिए दोस्तों, स्त्रियां कौन हुई? जो वहां की बसने वाली, भजन करने वाले जो साधु संत महात्मा जो भी कोई रह रहा था, वो सभी स्त्रियां हैं। और आदमी एक कौन था? केवल प्रियतम अर्थात भगवान श्री कृष्ण। आज भी दोस्तों वृंदावन में ही उनकी लीलाएं हम सुनते रहते हैं। और यहां तक है, ऐसे स्थान है उनका जो रंग महल है उसमें तो वो आज भी आते हैं। दांतन चबी हुई मिलती है, उसमें कोई ठहर नहीं सकता। और यदि कोई ठहर जाता है कलयुगी इंसान, तो वो फिर इस संसार के मतलब का नहीं रह जाता। वह इंसान ऐसा हो जाता है कि उसे भगवान के दर्शन होते हैं, उसी की धुन में वो पागल हो जाता है। उसको संसार से कोई मोह नहीं रह जाता। संसार उसके लिए नश्वर है और पागल है, और संसार के लिए वो पागल है। तो या तो वो मर जाता है दर्शन से, या फिर वो जीवित भी रहता है तो ऐसी अवस्था में रहता है कि वो अपने आप को पहचानता नहीं है, मैं कौन हूं कौन नहीं, क्योंकि उसने तो उस प्रियतम के दर्शन कर लिए जो सभी जीवों का परमेश्वर है। तो देखिए, इस तरह से प्रभु श्री कृष्ण इन जीवों के प्रियतम हुए और ये आत्माएं बहु हो गईं। अब इसमें अगली लाइन में क्या लिखा है कि चारों पांव खेच में और ससुर बहू के पेट में। तो देखिए, अब ससुर बहू के पेट में कैसे आ गया? शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो, लेकिन मैं जो अभी अभी ये व्याख्या करके जो ला रहा हूं कि इनका जो प्रियतम है कलयुगी जीवों का, ये सभी बहू हैं जो कलयुगी आत्माएं हैं, तो इनका पिया भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि वैसे भी कहा है कि कलयुग केवल राम आधारा और सुमर सुमर नर उतने ही पारा। कलयुग में केवल प्रभु का नाम लेने से ही, भगवान श्री राम या कृष्ण का नाम लेने से ही उस इंसान को मोक्ष मिल जाता है। बाकी अन्य कोई ऐसा साधन नहीं है जो इसे कलयुग से छुटकारा दिला दे। अब देखिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा महादानी योद्धा जो पूर्व जन्म में एक यक्ष था जिसका नाम था बर्बरीक, बर्बरीक का शीश दान में लिया था कि आप युद्धवीर तो ऐसे दिखाई देते हो, लेकिन दानवीर कैसे हो? कहने लगा बर्बरीक कि प्रभु मांगिए, आपको हमसे क्या चाहिए? तो क्या कहा था ब्राह्मण बने हुए श्री कृष्ण भगवान ने? आप अपना शीश मुझे दान में दे दो। जब पता चला कि मेरा शीश तो स्वयं भगवान ने मांगा है, तो खुशी खुशी दे दिया कि लो प्रभु मेरा शीश काट लो। इससे भगवान प्रसन्न हुए और उससे कहा, बर्बरीक, कलयुग में जब कलयुग थोड़ा यौवन में आएगा, उस समय मैं तेरे इस शीश में ही आके रहूंगा और तेरी कलयुग में मेरे स्थान पर पूजा होगी। तो देखिए दोस्तों, आज खाटू श्याम के नाम से बर्बरीक की पूजा हो रही है। बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से जाना जा रहा है और हम तुम सभी उनके भक्त हैं। तो भगवान जो थे इन आत्माओं के जो प्रियतम हैं, वो उसी शीश में विराजमान है। केवल शीश की ही पूजा हो रही है, ये आपने देख लिया। बर्बरीक जो है बेचारा
उनके शीश की पूजा हो रही है और उस शीश में भगवान श्री कृष्ण हैं। इस कारण से क्या हो रहा है दोस्तों कि इन आत्माओं का खिंचाव हो रहा है बर्बरी की तरफ। अब बाबा लगने लग गया इनका सभी आत्माओं का बर्बरी, क्योंकि द्वापर युग में पैदा हुए हैं। भगवान और भगत का संबंध तो एक प्रियतम की तरह से होता है, अलग तरह से होता है, लेकिन बाबा बर्बरिक जो है वो इन आत्माओं के अब ससुर हैं। और जब हम सभी बाबा बर्बरिक का भजन कर रहे हैं, खाटू श्याम बाबा का भजन कर रहे हैं, तो उनकी एक तस्वीर अब की जो आत्माएं हैं इनके हृदय पटल में आ गई है, तब इनके पेट में आ गई है, वो तस्वीर इनके पेट में आ गई है, अर्थात ससुर की तस्वीर इनके पेट में आ गई, अर्थात खाटू श्याम बाबा की तस्वीर आ गई अब की जो आत्माएं हैं। तो तब कहा है कि चारों पैर खेच में और ससुर बहू के पेट में। तो चारों पैर तो जो धर्म के जो चारों पायदान हैं, पैर हैं, वो अब खेच में है या कीच में है, ये लगा सकते हो। और ससुर बहू के पेट में अब जो कलयुगी आत्माएं हैं, भगवान कृष्ण और राम को तो छोड़ती जा रही हैं, अब भजन कर रही है बर्बरीक का, और बर्बरीक है ससुर, और उस ससुर की तस्वीर आ गई अब आत्माओं के हृदय पटल में। इस प्रकार से ये श्रीमान महावीर यादव जी आपकी पहेली इस जगह पर लगती है। तो मैं समझता हूं आप हमारे इस वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे, इसलिए हमारे इस वीडियो को सभी मेरे जो श्रोतागण हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।